आई होप कि ये रिकॉर्ड हो गई हो क्लास, नहीं होगी तो फिर बनाएंगे या दूसरी देंगे। ठीक है। जो 10 डिजायर्स हमने कल आप लोगों को लिखने दी थी और जो हमारा विजन बोर्ड का काम था, राइट। तो सभी को नमस्कार। हमारे 6 महीने निकल चुके हैं, हम 7वें महीने में हैं, 7वें महीने की 15वीं तारीख है आज, राइट। और आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। कि 9 दिन हमारे लिए एनर्जीज को बढ़ाने के लिए, हमारी डिजायर्स को पूरा करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगी कि आप अगर कोई मंत्रा चैंटिंग करते हो, उसकी माला बढ़ा दो इस दिन। कोई नई मंत्रा चैंटिंग करना चाहते हो, मैं तो सबको कहती हूँ, ओम श्रीम श्री नमः का जाप शुरू करो। 10 माला करो, 11 माला, 5 मिनट लगेगा। नवरात्रि चल रही है, लक्ष्मी जी को सिद्ध करो अपने पास, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद को अबेंडेंस में आने दो। और ये नौ क्या दिन मतलब बोला आपने? ओम श्रीम श्रीये नमः या ओम ह्रीम श्रीये नमः किसी भी चीज का जाप कर सकते हो। मैं भेज दूंगी लिख के, डोंट वरी। ठीक है। हाँ। इसका जाप आप करोगे तो लमा लक्ष्मी आपको अबेंडेंस में आशीर्वाद देंगी, वो आपके पास आएंगी। ये 9 दिन है, आप चाहो तो नो कंप्लेंट चैलेंज करके ये 9 दिन किसी की कंप्लेंट मत करो। कंप्लेंट आ रही है तो शांत हो जाओ, बहुत गुस्सा आ रहा है तो क्या करो, बहुत गुस्सा आ रहा है तो मंत्रा चैंटिंग शुरू कर दो, बट बुरा मत बोलो। ये 9 डेज आप कर सकते हो, 8 डे 9 डे कब तक चल रही है नवरात्रि मैं आपको बता दूंगी। और हम कर रहे हैं विजन बोर्ड, राइट। तो विजन बोर्ड करने से पहले कुछ चीजों को मैं आपको समझा दूं, ताकि हम जब ये बोर्ड बनाएं तो हमारे पास चीजें कम रहें पर क्लियर रहें। ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम विजन बोर्ड बनाया था, दीप्ति ने, दीपा ने, वंदना मैम ने, प्रीति ने। इतने ही लोग थे ना मेरी क्लास में उस समय। और बाकी और भी लोग थे जो अभी नहीं है। मैंने आज उनको फोन किया था, कल राधिका मैम का परसों कॉल आया था। कल मैंने मैसेज किया था, आज मैं उनसे बात करूंगी। मैं डॉक्टर के वहां थी जब उनका कॉल आया था। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो डिजायर्स आपने लिखी थी उसमें से कितनी पूरी हुई। मैम मेरी तो विजन बोर्ड बनाते ही एक तो पहले ही हो गई, मतलब वो विजन बोर्ड बनाते ही मेरी ट्रेनिंग हो गई, जिससे मैंने एक चीज करनी थी वो हो गई। हाँ। 30% हो चुकी है, बाकी बची है। बुक रीडिंग का पार्ट कितना बचा। कौन सी बुक रीडिंग मैम? हमने डलवाया था साल में कम से कम 12 बुक्स तो पढ़नी है। हम्म। मैम मैं 2-3 बुक्स एक साथ पढ़ रही हूँ, तो वो चल रहा है। एक साथ पढ़ोगी तो गड़बड़ हो जाए। मैंने पता क्या किया, 5 6 बुक्स पढ़ी। उसके बाद मैंने ई स्क्वायर पढ़ी तो मेरा मन किया कि इसको तो पढ़ाना चाहिए, वो खत्म कर दी मैंने। ठीक है। फिर मेरे दिमाग में आया जब मैंने पढ़ी मिरर वर्क, मैं तो हिंदी वाली ही एडिशन मंगाती हूँ ना, फिर मैंने उसकी क्लासेस करी। अब मुझे और अच्छी बुक मिल गई जो 21 डेज चैलेंज 30 डेज चैलेंज की है। अभी तो मैं हाल फिलहाल अभी कोई बुक नहीं पढ़ रही, बट मेरे नंबर 8 हो चुके हैं। और हर महीने एक ये वाली बुक खत्म होती है। ठीक है। तो मैंने 12 लिखी थी, 12 से ज्यादा हो जाएंगी मुझे पता है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि हम एक ऐसा ग्रुप बना लेंगे जिसमें बुक रीडिंग होगी, कन्वीनियंट टाइम रख लेंगे। तो मेंबरशिप कर लेंगे, मतलब वो ही आए जिनको पढ़ना है, वो ना आए जिनको नहीं पढ़ना है। तो वो बुक्स हम हर महीने एक किताब खत्म करेंगे तो 12 महीने 12 किताबें हो ही जाएंगी। और हो सकता है कि सही ट्वाइस अ बात। मंथ, मतलब मंथ में 2 बार भी ये चीज हो जाए। तो द सीक्रेट के सीक्वल से हम शुरू करेंगे। तो उसमें सब पढ़ेंगे, द मैजिक भी पढ़ेंगे, उसमें अवचेतन मन की शक्ति जो होती है वो भी पढ़ेंगे। बट प्रॉब्लम है कि हिंदी में पढ़ेंगे, राइट। हाँ। द मिरर वर्क मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश में पढ़ा दी, बट मुझे पता है कि उसको पढ़ाने में मुझे पढ़ के समझना होता है, बाकी सारी चीजों को भी। बट मैं चाह रही हूँ कि ये बुक्स का एक मेंबरशिप वो बना के, एक क्लब बना के, और हम ये बुक रीडिंग शुरू करेंगे। तो वो अभी करना है, अभी मेरी कुछ ट्रेनिंग चल रही है वो पूरी हो जाए। तो बुक रीडिंग में सच में बहुत मजा आता है जब हम डेली कोई टास्क करते हैं। तो हम नेगेटिव नहीं होते हैं और हमें कुछ ना कुछ करते रहने के लिए हमारा दिमाग जो है ना, वो कैलकुलेटिव बना रहता है, पॉजिटिविटी बहुत तेजी से आती है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं विजन बोर्ड का काम। मिथिलेश जी, हाँ जी। वो जो आपने मंत्र बोला उसका लिंक है क्या? नहीं, लिंक नहीं है, मैं ढूंढ के दे दूंगी या मैं वो मंत्र लिख के दे दूंगी, राइट। हाँ, लिख के ऐसे याद नहीं। अभी 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 इसी ग्रुप में आप मुझे दे देना तो मैं इसी ग्रुप में दे दूंगी। हाँ, आप वो दीप्ति भेजेंगे तो मैम, आप मैं। काम कर रहे हो, हाँ क्या बोल रहे हो मैम। हाँ, मैं किचन में हूँ। आप क्या बोल रहे हो वैशाली मैम, वंदना मैम। हाँ, नहीं मैं किचन में हूँ।
वो अभी आज थोड़ा काम एक्स्ट्रा है, तो फिर वो इसके लिए कोई मैं, बात नहीं, कोई बात नहीं, आज लर्निंग क्लास है, कल प्रैक्टिकल है। तो वो मंत्र आप भेज देना, तो फिर आज वो स्टार्ट कर दूंगी मैं शाम बाद के में। टाइम करोगे ज्यादा बेस्ट है। शाम के टाइम अगर हम कोई भी चीज करते हैं ना, तो वो चीज होती है मन्नत के लिए, और मॉर्निंग में जो करते हैं वो ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देने के लिए होती है। तो जैसे मैं बोलती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ करो, मैं बहुत सारे लोगों को ये रेमेडी देती हूँ। मेरी यूनिवर्सल रेमेडी है, क्योंकि वो ये काम करती, किसी को साइड इफेक्ट नहीं देती। अगर आप ग्रेटिट्यूड के लिए कर रहे हो, मैं कहती हूँ रोज सुबह कवच पहनो। राइट। कवच क्या है? हनुमान चालीसा। लेडीज करे जेंट्स करे, एज ऑब्वियस लेडीज 5 दिन 7 दिन नहीं करती है, वो दिन अवॉइड करना है, बाकी सारे दिन करना है। और अगर जरूरत पड़े तो फिर तीर चलाओ। तीर चलाओ इन द सेंस कि बजरंग बाण का पाठ करो। दोनों बहुत छोटे छोटे, 3 मिनट में 4 मिनट में हनुमान चालीसा होता है, 3 4 मिनट में बजरंग बाण हो जाता है। बट ये इतना पावरफुल ऑरा का प्रोटेक्शन होता है हमारे। कोई ग्राउंडिंग मत करो, कोई चैंटिंग मत करो, लेकिन ये कवच आपने पहन लिया तो आप पूरे दिन के लिए सुरक्षित हो। तो मैं हनुमान चालीसा को कहती हूँ कवच है ये एक। उसको पहन लो, आप आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर लो। क्योंकि चाहे वो बुराई हो, चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे वो बीमारी, वो आपके ऑरा में ही पेनिट्रेट होके आती है। और अगर आप बीमार हो तो समझो कि वो ऑरा में कितना बड़ा छेद हुआ होगा जब कोई इलनेस आपको हुई है। या तो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, या आपके ऑरा में उस समय वो लोग आपको अपना ऑरा रिपेयर करने की जरूरत है। राइट। तो हम शुरू करेंगे मैजिक बोर्ड के लिए। मैंने कुछ स्टेप्स भी लिखे हैं, कुछ चीजें लिखी हैं आपको समझाने के लिए। उसको समझाने से पहले मैं बताती हूँ विजन बोर्ड क्या होता है। विजन बोर्ड ना एक रोड मैप होता है। प्रीति बंद हो गई, मृणाल बंद हो गई, दीप्ति मैम का कैमरा बंद है, बाकी सारे चालू है। प्रीति शॉप पे है शायद। ठीक है। 5 मिनट में करती हूँ। हाँ प्रीति शॉप पे है, कोई बात नहीं। कोशिश करो कि चालू कर लो नहीं, तो। शॉप में नहीं है। हम किचन में काम करते करते सुनते जाएंगे, ईयरफोन लगाए हुए। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो विजन बोर्ड एक ऐसा रोड मैप होता है जो हमें हमारी हमारे और यूनिवर्स के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। आप विजन बोर्ड पे जो लगाते हो, एक्चुअली में क्या होता है कि विजन बोर्ड पे लिखने का ये कारण होता है बहुत बड़ा, कि आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में वो चीज बार बार क्लिक होती रहे। आप एक दिन में कितने 1 मिनट में 20 लाख से ज्यादा विचार, चीजें सेंस करते हो। अब आपकी पांचों इंद्रियों को सेंस करते हो, सही सेंस करते हो कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। और जब कोई अनुभव आपको बार बार होता जाता है, तो आप एक लेसन बना लेते हो, आग को नहीं छूना है, इससे जलन होगी। राइट। पानी को अपने ऊपर अगर हमारे कपड़ों पे गिरेगा तो पानी गीला हो जाएगा, मतलब हम गीले हो जाएंगे, पानी तो गीला ही होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हम अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में और अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा कि आप अगर सोचो कि आपको एक मरून कलर की साड़ी खरीदनी है, ठीक है, आपके सोचने बस से आप जब रोड पे चलोगे, किसी को देखोगे तो आपको मरून कलर की साड़ियां बहुत दिखाई देंगी, हर वैरायटी की दिखाई देंगी। और अगर आजकल तो ये सिस्टम, मुझे तो लगता है ये हमारा मोबाइल भी हमारी ब्रेन में मैपिंग करता है। तुरंत आपको ऐड आने शुरू हो जाएंगे, मरून साड़ी, मरून साड़ी, मरून साड़ी, हर जगह मरून साड़ी दिखाई देगी। अगर आप सोचोगे ब्लैक कार कैसी दिखती है, तो आप यकीन मानो दिन में 100 से 150 आप ब्लैक कारें देख लोगे कि कौन सी वाली सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। ये होता है हमारा RAS सिस्टम। RAS को क्या कहते हैं पता है? रेटिकुलर रेक्टिकुलर। हाँ। रेटिकुलर क्या सिस्टम? एक्टिवेटिव सिस्टम। राइट। एक्टिविटी ये हमारे सिस्टम। माइंड में, दिमाग यहाँ पीछे की तरफ होता है ये सिस्टम। ये सिस्टम क्या करता है कि दिन भर में हमारे पास साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, लाखों, 1 मिनट में 20 लाख विचार, सेंसेशन, अनुभव, जो भी चीज आप बोलो हमारे सामने होते हैं, उसमें से 40 या 50 पे हमारा दिमाग रिस्पॉन्ड करता है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। आप रोड पे जा रहे हो, आपने बहुत सारी गाड़ियां देखी, पेड़ पौधे देखे, गड्ढे देखे, जानवर देखे, ये देखा वो देखा, बट आपने कोई ऐसा पर्सन देखा जो लंगड़ा के चल रहा था। आपने कोई ऐसी चीज देखी, दो पति पत्नी लड़ रहे थे। आपने एक कपल देखा जो बहुत एक दूसरे को हक किया हुआ बैठा था और गाड़ी चला रहा था। 4 या 5 चीजें आपके दिमाग में आई। राइट। आप जा रहे हो, आपने हजारों पोस्टर बैनर देखे। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे घर आ जाना, आप रास्ता भूल जाओगे। जब मैं कहूंगी कि मेरे घर आना है आपको, आप एक बार देख लेना, तो आप पढ़ते जाओगे, यहाँ पे ये मिलेगा, ये मिलेगा, इस वाली रोड के सामने ये वाला पेड़ है, ये वाला बोर्ड लगा है, वहां जाना है। आपको कोई सलून ढूंढ रहे हो आप, और जनरली आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, फिर आपको दिखा, अरे मुझे जावेद हबीब जाना था, यहाँ लगा है बोर्ड।
अनायास ही आपका आरएएस सिस्टम उस वाले सिग्नल को आपको भेज देगा कि आप उस तरफ देखोगे। राइट। यही आरएएस सिस्टम हमारे मैनिफेस्टेशन में काम करता है। अगर ये रेगुलर नहीं है, इनरेगुलर है, तो इसको कैसे लाइन पे लाना है? सबसे पहले मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमें अपने आरएएस सिस्टम को रीसेट करना होगा। मान लो हमने 10 डिजायर लिख ली, सबसे अच्छा काम दीपा ने किया, उसने लिख ली। राइट। और किस किसने लिखी मुझे बताओ? अच्छा। हम भी वैशाली ने, हमने भी लिख मासूम ली, मैम ने, हमने भी लिख ली। प्रीति ने, ज्योति ने। हमने हाँ, ठीक है। अब कोई ये नहीं सोचेगा जैसे हेमा मैम है, मेरा तो कोई डिजायर ही नहीं है, मेरे तो बच्चे सब सुखी रहे। अरे अपने आप को भी तो सुखी कर लो, कब जिंदगी जियोगे? थोड़ा सा खुद के लिए भी जीना होगा ना, है ना? तो थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचो। आप खाना खाओगे, आपका पेट भरेगा, आप सामने वाले को नहीं सुधार सकते हो। आप अपने बच्चों को, आप सोचो कि दीपा आपके पास आके रहने लगे, आप दीपा के पास जाके रहने, संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें संभव नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको पहले अपने लिए जीना है, खुद से प्यार करना है, खुद की रिस्पेक्ट करना है। जब आप ऐसा करने लगोगे, पूरी दुनिया आपकी होगी, पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। आप ही अपने आप को सबसे पीछे रखते हो ना, जो घर की जो लेडीज होती हैं, जो अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं। ये दीप्ति जो है वो मेरी भाभी है, और इनकी आदत है कि इनके घर में कोई भी सामान रखा और मैं जाऊंगी तो ये मुझे सब कुछ सर्व कर देंगी। आपने खाया? नहीं दीदी, हम दोबारा खा लेंगे जब कोई चीज आएगी। नहीं दीदी, ये पहले क्यों रख लो? पहले आपकी भी कोई आइडेंटिटी है ना। आपके पास अगर कोई एक चीज है तो आप उसको 1/4 तो अपने लिए रख सकते हो। पूरा दान नहीं देना, अपने आपको पीछे क्यों रखना? आप भिखारी हो, आप गरीब हो, नहीं हो, आपके पास है वो चीज तो आपको यूज करनी है। देखो, मैं अपनी भाभी की कितनी अच्छी स्पेशलिटी को बुराई के रूप में बता रही हूँ कि वो अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं। वो हर चीज लाके आपके लिए बुफे के रूप में सजा देगी। वो पूछेंगे आपने कब खाया था? अरे लास्ट टाइम बहुत पहले खाया था, मेरा मन ही नहीं करता। मन नहीं करता ये नहीं है, आपने बचा के रखा, कोई आएगा तो खाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। भाई वो आपको पसंद है, आप यूज करो ना उसको। क्यों अपने आप को तरसा रहे हो? क्यों अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे हो? आरएस सिस्टम क्या कहता है? आप तो सबसे पीछे हो। अब आप डिजायर करो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, तो आपने तो अपने आप को सबसे पीछे रख रखा है, तो आपके पास पैसा कैसे होगा? यूनिवर्स भी कहेगा बाद में मिलेगा, सोचो अभी नहीं मिलेगा। मुझे सुखी रहना है। अच्छा, आपका सुख आपके बच्चों पे डिपेंड करता है ना। अब उनको सुखी करूंगा तब सुखी होते रहना। भाई वो उनके अपने प्रारब्ध है, उनके अपने कर्म है। हमारे घर के हर सदस्य के अपने कर्म है। इवन हमारा हस्बैंड है या हमारे बच्चे हैं, हमारे जो है, 2 भाई बहन है, सबके अपने कर्म है, सब अपने प्रारब्ध लेके आया। कोई बच्चा सोचता है और उसको चीजें मिल जाती हैं, लोग आते हैं गिफ्ट में दे जाते हैं। कोई बच्चा बेचारा पैसा लेके रोज मार्केट जाता है, उसको वो चीज नहीं मिल रही है। क्यों भाई? उसने अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी गलत सेट करके रखी है। जाने से पहले यार मेरी पसंद तो बहुत अच्छी है, तो बहुत महंगी या मिलती नहीं है, जाओ मार्केट नहीं मिलेगी। एक बंदा सोच के जाता है, एक लेने गया हूँ, 2 लेके आऊंगा, उसी पैसे में वो 2 सामान ले आता है। क्या ये आरएएस है? आप जो सोच रहे हो, आपको उसी तरीके की तरंगे मिलती चली जा रही। कोई बहुत गरीब व्यक्ति जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रहा है, वो शादियों में गिफ्ट्स भी दे रहा है, वो अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन रहा है, वो हर साल घूमने भी जा रहा है। और कोई जिसकी सैलरी लाख रुपए है, वो रो रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कैसे चलाऊं, और मैं खुश नहीं हूं, मैं घूमने नहीं जा सकता, मेरे परिवार के लोग सुनते ही नहीं, तो मैं कहाँ से लेके जाऊं? ऐसा क्यों है? ये प्रोग्रामिंग है। ये आपको पता मेरे पास यही है और मुझे इसमें संतुष्ट होना है, और आपको पता कि मेरे पास यही है और ये इनफ नहीं है। अब ये तो आपने मोर देन इनफ का सोच लिया, तो ये व्यक्ति सेविंग भी कर लेगा, और ये धीरे धीरे अपना घर भी बना लेगा और सब कुछ कर लेगा। और ये लाख रुपए वाला अपने पास 2 रुपए भी जोड़ के नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा है, यही मेंटेलिटी चल रही है, मेरे पास तो बचता ही नहीं है। राइट। कुछ भी कर लो, कुछ वहां नहीं। जब डॉक्टर ने मना कर दिया है तो यूनिवर्स क्या कर लेगा? अरे भाई चमत्कार देखो, लोग ऐसे जो जिनको डॉक्टर मना कर देता है कि पूरी लाइफ आपको ये चीज नहीं होगी, और साल भर के अंदर वो चीज वो हो जाती है उनको। चाहे आप बच्चों की बात करो, चाहे आप अपनी फिजिकल हेल्थ, उसकी हेल्थ की बात करो। राइट। तो आरएएस क्या करता है कि हमको बताता है हमारे लिए क्या जरूरी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको फीड कर दिया कि हमको क्या चीज क्लिक करती है। राइट। कुछ लोग जाते हैं, वो बैठते हैं और कहते हैं ये आदमी बहुत चालू है, मैंने अब भी देखा है इसको वो किया, और सामने वाला कहता है कि ये आदमी बहुत समझदार है, इसने वो चीज इकट्ठी रख ली। नजरिया अलग अलग है, तो लोग भी आपको अलग अलग ही मिलेंगे।
राइट। तो RAS को रीप्रोग्राम करना है सबसे पहले, अपनी डिजायर्स को पूरी करने से पहले। और ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जागरूकता रखनी है, अपने दिमाग को फिल्टर करना है कि एक्चुअली में आपको चलना क्या है, करना क्या, राइट। सबसे पहला स्टेप होता है क्या करना है कि जब भी आप कोई चीज की प्लानिंग करते हो तो आप ये जागरूकता रखोगे कि ये चीज मेरे लिए ही बनी है, इसलिए मैं मांग रहा हूं। मेरे लिए नहीं होती तो ये मेरे विचार में आती ही नहीं। अब देखो, अब्दुल कलाम आजाद ने, जो हमारे राष्ट्रपति थे, सबसे अच्छे राष्ट्रपति, मेरे आइडियल है वो। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि वो एक कमरे के घर से राष्ट्रपति भवन चले जाएंगे? क्या उन्होंने सोचा होगा कि वो रॉकेट लॉन्च कर देंगे? क्या उन्होंने सोचा होगा कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन जाएंगे? आज के तो बच्चे रोते हैं, मेरे मम्मी पापा के पास तो पैसे नहीं, मैं ये कैसे सीखूं, मैं वो कैसे सीखूं। जबकि आजकल के बच्चों के पास इंटरनेट और यूट्यूब है, वो सब सीख सकते हैं। लेकिन उस समय में जब साधनों का अभाव था, उस समय में वो कैसे उन चीजों को उन्होंने बाईपास करके वो आगे बढ़े। धीरू भाई अंबानी जी, जिन्होंने अंबानी ग्रुप का जो है वो नींव रखी, राइट। उनका क्या, कैसा दिमाग चलता था कि वो थोड़े से पैसे लेकर आए और उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया कि दुनिया में क्या, भारत में तो ठीक है, दुनिया के अमीर इंसानों में गिने जाते। कोई तो कारण होगा ना। उनका बैकग्राउंड भी तो साधारण फैमिली का था ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमियों पे गौर ना करके अपनी खूबियों पे गौर किया, उन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया। उन्होंने स्किल्स को इतना पावरफुल कर लिया कि जो एक स्किल उनसे आती थी, उस स्किल को उन्होंने मैनीफोल्ड कर दिया। रतन टाटा जी, राइट। उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन लाइफ में ने उनको कभी किसी ने डिच किया और उन्होंने मैरिज नहीं की। ठीक है, लेगेसी उनकी आगे उनके ट्रस्टीज लेके जाएंगे। लेकिन वो भी कहाँ से उठे और उन्होंने इतना बिजनेस माइंड लगाया कि वो दुनिया के सबसे अच्छे व्यापारी तो थे ही, लेकिन सबसे अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बन गए। उनका एक किस्सा बहुत अच्छा है कि एक एम्प्लॉय ने बोला कि मुझे काम नहीं करना, उसने मेल डाला और उसने मेल डाल के ये बोला कि काम नहीं करना, यहाँ का सिस्टम सही नहीं है। और उन वो मतलब वो पर्सनली हर चीज को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने लोग रखे थे। वो उस व्यक्ति के पास गए, उन्हें उसे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था। वो पर्सनली केक लेके गए और उसको बर्थडे में केक कटाया। सोचो वो आदमी कितना ग्रेटिट्यूड से भर गया होगा कि अब तो आप तनख्वाहें मत दो, इतना बड़ा आदमी आ गया मेरे घर में, केक काट दिया, मैं तो अपना घर चला लूंगा, बस अपना हाथ बना के रखना, राइट। मेरे एक पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वो जो ना शिल्पा शिंदे, उसको बहुत पसंद थी। शिल्पा शिंदे नाम है कि क्या है, वो जो भाभी जी घर पे है, कि जो भाभी जी हैं, सही पकड़ा आपने, राइट। तो वो ना उसको बहुत शिद्दत से फॉलो करती थी, उसको कमेंट करती थी, सब कुछ करती थी। एक नॉर्मल सी लड़की। और जो उसने कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता, जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल में चल रही थी। कहती है उसका मैसेज आया और उनने उसने उनके पेट नेम, जो निक नेम होता, उसको बोला, उसको पता भी नहीं था इसका निक नेम क्या है, कि मुझसे भोपाल मिलने आओ प्लीज। इसने टिकट कराई, उसने नीचे रिसेप्शन में बोल रखा था कि वो मुझसे मिलने आएगी नाम लेके। और उसने उसके साथ 2 से 3 घंटे वो जो है बिताए। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज शेयर की, पूरे वीडियोस बने, इतना एक्साइटमेंट की क्या बताएं, सब कुछ पर्सनल था। और उसने उसकी भी खूबी ये बताई कि वो खाना खा रही थी, उसके हाथ से पराठा नीचे गिर गया, उसने जमीन से उठाया, उसको झाड़ा साफ किया और उसको खा लिया, क्योंकि वो अन्न की बहुत वो करती है। तो सोचो उसने उसके पास जाके भी ये लेसन लिया कि देखो ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए और कभी भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो सोचो कि वो लड़की, और वो इतनी बड़ी स्टार, उसके हिसाब से तो बहुत बड़ी थी। और क्योंकि उसने उसको इतना शिद्दत से वो एनर्जी उसने क्रिएट की कि वो जाके उससे मिलाई। उसने कोई विजन बोर्ड नहीं बनाया, पर वो दिन रात उस चीज के बारे में सोचती रही। उसके RAS ने ये मजबूर कर दिया उस चीज से उसको मिलने के लिए, क्योंकि उसका वो डीपली उस चीज को फील कर रही थी, उस व्यक्ति को फील कर रही थी, राइट। तो सबसे पहले हमें जागरूकता रखनी है कि हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको बोलने और करने के लिए हमें विश्वास होना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए ही बनी है। दूसरा, स्लीप ओवर सिस्टम। जब आप नींद में जाते हो और जब आप नींद से उठते हो तो आप ट्रांस में रहते हो, अल्फा के मोड में रहते हो, अल्फा की अवस्था में रहते हो। उस समय आपको प्लानिंग करनी है, उस समय आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, उस समय आपको सोचना है कि आपको जो चीज चाहिए वो आपको मिल चुकी है। ठीक है। दूसरा होता है फाइट और फिल्टर सिस्टम। RAS हमारे लिए ये करता है फाइट और फिल्टर का काम।
आप अगर रोड क्रॉस कर रहे होते हो तो क्या होता है, आप बहुत अवेयर होते हो ना, कोई गाड़ी ना आ जाए, उस समय हम हमारा फाइट मोड ऑन रहता है कि हमको जागरूक रहना है कि कोई गाड़ी हमको ठोक के ना चली जाए, हम गिर ना जाए। अगर ये आपको बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा होगा तो आप बोलना, हम दूसरे तरीके से समझाएंगे, राइट। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपने कोई डिजायर आपके विजन बोर्ड पे लगाई है, तो उसको देख के आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मैंने ये चीज लिखी थी, ये हो नहीं रही है, ये हो नहीं रही है क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूँ इसके लिए। तो वो काम करनी, उसको देख के आपको क्लिक मिलनी चाहिए, ना कि आपको डाउन में जाना चाहिए, आप डिप्रेशन में चले जाओ, हे भगवान मैंने तो 20 किलो वजन कम होने लिखा था, यहाँ तो 5 किलो बढ़ गया, मैंने क्या किया। और आप विजन बोर्ड की तरफ देखना ही बंद कर दो, ऐसी चीजें नहीं करनी है, राइट। फिर उसके बाद मैंने देखी आवाज। आपने आपने वो फाइट एंड क्या बोल बताया? फाइट फिल्टर एंड सिस्टम, फाइट और फिल्टर सिस्टम, आपके लिए क्या सही है, आपको क्या सोचना है, और वो सोचने के लिए आप कौन से मूड पे आ रहे हो। फिर आता है आर्यस, हमारा ना आवाज, दृश्य और स्पर्श के प्रति सेंसिटिव होता है। तो जब भी आप अपने डिजायर के लिए जाओगे, जब भी आप कोई भी डिजायर लगा रहे हो, चिपका रहे हो, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, तो आपको साउंड, विजुअलिटी और टच सिस्टम को अप्लाई करना है। देखो एक मम्मी सो रही होती है और एक बच्चा आवाज लगाता है मम्मी, 50 बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन जिसका बच्चा आवाज लगाता है सोते हुए माँ उठ जाती, मेरे बच्चे ने बुलाया है, राइट। कोई चीज गिरी है पर्टिकुलर, आपको समझ में आ जाता है गिरा क्या है। कभी कभी हमारे घर में जब कोई आता है, मेरे साथ ये होता है, किसी का कॉल बजता है, मैं फोन देखने से पहले बताती हूँ इसका फोन है। मेरे घर में कोई आ रहा होता है, उसके पहले मैं दरवाजा खोल देती हूँ, बंदा आने वाला है, ये आ चुका है। एहसास आपका जो होता है ना, उसकी खुशबू से, उसके विजुअलाइजेशन से, उसके टच से आपको फील होता है। ये सब घर के लोगों के लिए होगा, बाहर के लोगों के लिए आपको ये सेंस फील नहीं होगा। तो अगर आपको कोई डिजायर चाहिए, तो सबसे पहले देखो कि वो साउंड कैसा करती है, उसको टच करो, वो फील कैसा होती है। कोई कार लेनी है ना, एक बार शोरूम चले जाओ अच्छे से तैयार होके कि भैया ये कार का डिस्प्ले दिखाओ, उसकी ड्राइवर सीट पे बैठ के उसकी स्टेयरिंग को फील कर लो। वो जाओ मुझे ये वाली साड़ी खरीदनी है, उस कपड़े को फील कर लो, ऐसे कान में बजा के देख लो वो कैसा साउंड कर रहा है। पैसों की जो खुशबू है ना, उसको सूंघो, उसकी खनक को महसूस करो, नोट गिनते समय कैसा लगता है, कैसा फील होता है, टच करता है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जय मदान का, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो उनसे ना एक वो मिलने आई थी, मैं फिर उसका नाम भूल गई, वो जो वो जो क्या करती है, हमारे जो ब्रेन में जो चीजें चल रही होती है उसको बता देती है, शिवानी नाम है शायद, पता नहीं। तो उसने बोला कि आप बताओ कि आप किसी चीज को कैसे वो करते हो, मतलब विजुअलाइज कैसे करते हो। तो उसने कहा कि अगर मुझे कोई घर लेना है ना, और मैं वो घर गई या मुझे कोई चीज पसंद आई ना, तो मैं उस चीज को पहले ऐसे टच कर लेती हूँ, टच करके फील करने की कोशिश करती हूँ कि कैसा दिख रहा है। मैं ना उसके बाद उसकी जो खुशबू मेरी नाक में, हाथ में आ गई, मैं उसको फील करती हूँ। ठीक है, मैं सोचती हूँ कि वो साउंड कैसा करता है, और मैं ये 3 चीजें काम पे लगा के बोल देती हूँ कि बस हो गया, ये चीज अब मुझे मिल गई, वो ऐसा फील करेगी, मैं ऐसा रहूंगी। तो अगर आप कोई डिजायर लगा रहे हो तो उसको फील करना, उसको टच करना जरूरी है। अब मैडम हम तो एग्जाम को पास करने के बारे में सोच रहे हैं, कैसे टच करेंगे, कैसे फील करेंगे। हम आंख बंद करेंगे ना, हम लंबी गहरी सांसें लेंगे, और हम ये देखेंगे कि जब वो एग्जाम आपने पास कर लिया उसके बाद आप क्या कर रहे हो। आप वो मोमेंट फील करोगे ना, आप देखोगे कि आप उसके बाद आपकी ड्रेसिंग सेंस कितनी चेंज हो गई है, आपके बोलने का लहजा कैसे चेंज हो गया, आप जिस कुर्सी में बैठोगे वो कैसी लगेगी, किसी अच्छी सी चेयर पे जाके बैठ के फील कर लो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, विंडो शॉपिंग कराने के लिए जाओ। ठीक है, अब ये फिल्टर कैसे करेगा, ये आपके विश्वास को देखेगा कि अब उस चीज को छू के, उस चीज को टच करके, उसकी कीमत को जान के आपको लगा कि आपकी वो चीज हो गई है। अब आपने सोच तो लिया कि आप ये बहुत बड़ी चीज ऐसी करोगे, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे चलेगा भाई। ठीक है, तो वो चीज होती है। अब आपका मूड, उस चीज को देख के आप मूड क्या हो रहा है, आपके कानों में अच्छी सी संगीत बज रहा है, वहां मिल गया इसको देख के तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे गाने वाली हूँ। या फिर उसको देख के लग रहा है हे भगवान, ये मैंने सोच तो लिया, होगा कैसे। आप क्या फील कर रहे हो उसको देख के, क्या फीलिंग है। ठीक है, आपके इमोशंस कैसे बन रहे हैं, क्या आपके इमोशंस उसको देख के अच्छे बन रहे हैं। अगर इमोशन आपके अच्छे हो रहे हैं, आप, कई बार ऐसी चीज होती है आप देखते हो खुशी के आंसू आ जाते हैं आपको, बस यही है मेरे लिए, या तो किसी भी कीमत पे आप तुरंत ले लेते हो, या बार बार विजुअलाइज करते हो उस चीज को।
तो इमोशन आपके कितने उस डिजायर पर है। आपने क्या चिपकाने के लिए, अपना कोलार्ज बनाने के लिए आपने वो सिस्टम रख दिया है? अगर ऐसा किया है तो ये काम नहीं करने वाला है, लिख के रख लो। अगर आपके इमोशन नहीं है, नहीं काम करने वाला है। अगर आपने फील नहीं किया है, नहीं काम करने वाला है। ठीक है। मेरा बच्चा बहुत मेरी जो बेटी है वो 99% ला के पास हुई। और दिमाग में चल रहा है इतनी गधी तो रखी है, पढ़ाई तो करती नहीं है, बैठती तो है नहीं पढ़ने के लिए। उसका जमीर ही नहीं है कि वो पढ़ ले, वो कैसे ले आएगी? तो दो माइंड जब चल रहा है तो वो जो दूसरा वाला है ना, कंफर्ट माइंड, वो काम करेगा साथ में। तो वो चीज नहीं करनी है। ठीक है। तो 5 स्टेप स्टेप प्रोसेस होती है। पहला तो विजुअलाइजेशन, दूसरा होता है अफर्मेशन। सो के उठने के बाद आपको बोलना है आपको क्या मिल चुका है। सबसे बेस्ट अफर्मेशंस मैं आपको बताती हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं अच्छे अवसरों को आकर्षित करती हूँ, मेरा लक्ष्य मुझे आसानी से मिल रहा है। मैं फिर बोल दूं, आप लिख लो इस चीज को। आप अपने विजन बोर्ड पे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं अच्छे अवसरों को आसानी से आकर्षित करती हूँ, और मेरा लक्ष्य मुझे मिल गया है। अब ये कब बोलना है? मैं अच्छे अवसरों को आसानी से आकर्षित करती हूँ या करता हूँ, और मेरा लक्ष्य मुझे मिल चुका है। अब क्या होगा? जब हम छोटे बच्चे थे तो हम टाइम टेबल बनाते थे। एग्जाम के 20 दिन बचे हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, 2 दिन इसके लिए रखते हैं। अब वो 4 4 दिन बचे, 4 दिन ये पढ़ेंगे, 4 दिन वो पढ़ेंगे, 4 दिन वो पढ़ेंगे, चिपका देते थे। कुछ अच्छे बच्चे होते थे जिनका विल पावर स्ट्रांग होता था, वो कर लेते थे, नहीं तो फिर हम फिर उसको 10 दिन का भी बनाते थे, 8 दिन का भी बनाते थे, 2 दिन में घंटों का भी बना लेते थे, होता कुछ नहीं था। राइट? क्योंकि बना तो लिया, इम्प्लीमेशन नहीं किया। ये हमने बहुत किया है। अपनी टेबल पे चिपका देते थे, टेबल के नीचे चिपका देते थे, अलमारी में चिपका देते थे, कहीं भी वो टाइम टेबल चिपका देते थे। किस किस ने ये काम किया है मुझे बताओ? मैंने तो बहुत किया है। 30 दिन से काउंटडाउन शुरू होता था मेरा, 1 दिन पे आ जाता था। अब 1 घंटा ये लेसन, 1 घंटा ये लेसन, 1 घंटा ये लेसन, पता नहीं कितने कामयाब होते। और अगर आप क्लास के बच्चे, सबसे होशियार बच्चे से पूछो कि आप कैसे पढ़ते थे, तो वो भी यही बताता था, हम टाइम टेबल से पढ़ते, इसीलिए हम टाइम टेबल बनाते थे। और पता नहीं कितने बनाते थे। राइट? तो विजन बोर्ड भी वही है। लेकिन सिस्टम क्या है कि इस पे हमें अब पता है कि काम कैसा करना है। तो फर्स्ट स्टेप था विजुअलाइजेशन, सेकंड स्टेप था अफर्मेशन, थर्ड स्टेप क्या है? इसको दिन में 3 बार लिखना है। अब मैं ये नहीं कहती कि 3 6 9 के जैसा करना है, उसको मॉर्निंग में लिख लो 3 बार, दोपहर में 3 बार उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर लो, और रात में 3 बार उसको फील कर लो। इतना तो कर ही सकते हो ना? 3 6 9 फैक्टर काम कर जाएगा आपका। 3 6 9 से क्यों ऐड करते हो? मैंने बताया ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नंबर है। और ये अगर हम 3 बार 6 बार 9 बार करते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि ये मैं उनको ही दे रही हूँ पूरा करने के लिए, तो ये काम आपका हो चुका होता है। और ये करना एक है हर रोज, मजबूर होके नहीं, खुश होके। एक बार फिर से बोलना, सुबह लिखना, दोपहर में। दोपहर में उसको ग्रेटिट्यूड करना है, और रात में उसी को सोचते हुए सो जाना है, उसका मेडिटेशन करना है। अगर आप ये प्रोसेस करते हो, ये 5 टाइप की ना, तो आपका आरएएस रीसेट हो जाएगा। राइट? अब हमारे पास कितनी चीजें हैं डिजायर हमारी वो करने के लिए, विजन बोर्ड बनाने के लिए? मैंने 10 चीजें बोली। ठीक है। हेल्थ, मैं बता रही हूँ आपके आपकी चीजें क्या होनी चाहिए। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। ठीक है। ये 3 चीजें सबसे पहले आनी चाहिए। आपकी हेल्थ कैसी हो, आपके पास वेल्थ कितनी है, आपकी नौकरी में आप कितनी तरक्की कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप कैसा है, और सेल्फ ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड के लिए आप क्या कर रहे हो। ये 5 चीजों के अलावा ज्यादा कचरा नहीं भरना है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ और ग्रेटिट्यूड। ठीक है।
बड़े बड़े वर्ड में शुक्राना 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 लिख देना है, या टाइप कर लेना है, या अपने हाथ से अच्छी सी येलो कलर की शीट पे रेड कलर से लिख लेना है। ये काम करता है बहुत। अब हमने जो पुराना विजन बोर्ड बनाया था, राइट, उसकी बहुत सारी चीजें पूरी हो गई हैं। हम उसी विजन बोर्ड को रिकैलकुलेट कर लेंगे, राइट। वो चीजें निकाल लेंगे, नई चिपका लेंगे, देखेंगे ज्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, जो चीजें अननेसेसरी लग रही हैं और अभी जो नेसेसरी लग रही है उनको रिप्लेस कर देंगे। हर वो चीज जिसको देखने के बाद हमको थोड़ा सा भी लो फील हो रहा है, या तो किसी से कंपटीशन फील हो रहा है, या हमको लग रहा है कि हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम विजन बोर्ड देख ही नहीं रहे, या हम इतने पीछे क्यों हैं, या हमको लग रहा है कि अरे यार ये क्या है, टेंशन बन रही है मेरे लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, उन चीजों को बिल्कुल हटा के रख देनी है, राइट। क्योंकि ये चीजें हमारे लिए माइनस का काम करेंगी और हमें वो पॉजिटिव बोर्ड बनाना है। एक डायरेक्शंस मैंने व्हाट्सएप पे दे दी हैं। अगर आप डायरेक्शन के हिसाब से बनाना चाहते हो, 5 डायरेक्शंस है जिसमें मैंने फोटो बना के एक कोलाज बनाया है। लेकिन मैं उसको बनाने के लिए इसीलिए रिकमेंड नहीं करती, ये बना के आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे डाल सकते हो ताकि आप दिन भर उसे देखो। अदरवाइज आप अपने हाथ से बनाओ, ढूंढ के बनाओ, ताकि आपकी तीनों सेंसेस काम करें। ठीक है। हर एक जो आप लिखोगे डिजायर, लंबी गहरी सांस लेना है, सांस छोड़ना है, और वो डिजायर पढ़ना है, उसको शुक्रिया करना है। 2-3 मिनट का विजुअलाइजेशन पहले कर दो कि ये चीज हो चुकी है, फिर चिपकाओ। मैडम ने कहा है इसीलिए लिखना है तो मत लिखो। मैडम ने कहा है 3-3-6-9 मेथड, इसलिए मत करो। मैम ने कहा है कि इसको जबरदस्ती में, रात में मूड नहीं है यार, यार उन्होंने बोला था करना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा, मत करो। जब तक, सॉरी क्लास से बाहर आ गई, जब तक आपका खुद से मन नहीं करेगा तब तक आप ये काम नहीं करोगे, राइट। तो आप मजबूर हो जाओ खुद, आपका जब जमीर, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन, तीनों एक लाइन में अलाइन होके कर, ये सोच ले ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये एक रोड मैप है यूनिवर्स से, मेरे और मेरे यूनिवर्स से कनेक्ट होने के लिए। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसको देख के मुझे लो फील होगा, तभी आप उस चीज को लिखोगे। हर एक डिजायर के साथ 2 से 5 मिनट लगाओगे। 2 से 5 मिनट लगाने के बाद आप ये काम करोगे। कौन कौन निकल गया बाहर, फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, राइट। तो ये काम आपने करना है। दूसरी चीज, इसकी कोई डायरेक्शन, विश फुलफिलमेंट की बहुत सारी डायरेक्शन होती है, उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ये अपनी एक डिजायर लिख लो, आपको क्या चाहिए, घर बनाना है वो आप लिख लो, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यहाँ पे चिपकाना है। लेकिन विजन बोर्ड की एक सबसे अच्छी दिशा है कि जहां रात को सोते समय और सुबह उठते समय आपकी नजरें जाए, वहीं आपको इसे लगाना है। ताकि आप जब सो के उठो, आप ग्रेटिट्यूड करो अपने बेड को, अपने जब जमीन पे पैर रखते हो जमीन को, और नजरें आपकी वहां पे जाएं, ताकि आप उसे देख के थैंक यू बोल सको। एक बार वो आपके दिमाग में पिक्चर जानी चाहिए, राइट। तो कितने चीजें बताई मैंने, 5। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सेल्फ ग्रोथ और ग्रेटिट्यूड। अब ये ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, अरे थैंक यू भगवान जी ये मिल गया, ये वाला ग्रेटिट्यूड नहीं करना है। आप यूनिवर्स को क्या ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप किसी पौधों में पानी डाल रहे हो, आप किसी जानवर को सर्व कर रहे हो, कुछ नहीं तो एक मुट्ठी दाना ऊपर छत पे जाके अपने सामने डाल दे रहे हो, सामने किसी जगह पे कि पक्षी खा ले। थोड़ा सा चीनी और आटा मिला के आप अपने घर के बाहर साइड में डाल दे रहे हो कि उनका भोजन हो जाए, उनकी पार्टी हो जाए। यूनिवर्स को क्या सर्व कर रहे हो। जब आप सेल्फलेसली यूनिवर्स को देते हो तो वो एंडलेसली आपको देते हो। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप एक पानी का बड़ा सा नान या बर्तन लाके अपने घर के साइड में रख सकते हो। ये कार्मिक रेमेडीज होती हैं, पानी भर के रख दो, जानवर आके पानी पिएंगे। कुत्ता आ जाए, सुअर आ जाए, बिल्ली आ जाए, जो भी वहां से निकले, उसको अगर प्यास लगी है तो वो अपना मुंह डुबो के उसमें पानी पी ले, राइट। आपका मून स्ट्रांग होगा। मून वैसे ही जो है वो क्या बोलते हैं, जो हमारे विजुअलाइजेशन में सबसे ज्यादा काम करता हो। और मैं कहती हूँ कुछ स्ट्रांग नहीं होगा तो आप अपने कर्मा को अनायास ही, जो आपने जाने अनजाने में जो कर्मास किए हैं ना, उनका पे बैक कर रहे हो। जिन्होंने आपको दिया है जाने अनजाने में, उन्हें थैंक यू बोल रहे हो। तो यूनिवर्स को अगर आप सेल्फलेसली दोगे तो वो एंडलेसली आपको देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, राइट। तो आप समझ गए विजन बोर्ड कैसे बनाना है। कल हम सारे पिक्चर्स इकट्ठे करके सामने से ही बनाएंगे और काम करेंगे।
ये चीजें समझाना बहुत जरूरी थी, क्योंकि फोटो लगाने के लिए फोटो बहुत सारे लगा लेते हैं, सब बहुत सारा समझा देते हैं, भाई इस यहाँ ये रखो, यहाँ ये रखो, यहाँ वो रखो, यहाँ वो रखो। आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स पिंटरेस्ट से डाउनलोड करते हो, बहुत सारा पैसा खर्च करके उसको निकलवाते हो, और फिर वो धूल खाता रहता है। भाई वो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन होना चाहिए आपका, क्योंकि वो आपको पूरा करके दे रहा है। मैं तो कहती हूँ कि अपने घर वालों से भी पूछो तुम्हें क्या चाहिए। अब फैमिली जो है वो विजन बोर्ड भी बना सकते हो। घर वालों ने कहा कि अरे मुझे ये वाली कार पसंद आ रही है, आपके हस्बैंड ने बोल दिया, या आपके बच्चे ने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, अब वो चीज लिख लो, उसको विजन बोर्ड पे लगा दो। वो भी देखेगा तो लिखेगा मम्मी ने मेरे लिए काम किया है। अब दूसरी बात आती है, हमारे घर में सब हमारा मजाक बनाएंगे, राइट? आती है ना ये बात, बनाते भी हैं लोग कि ये हो कुछ नहीं रहा है तो अब ये नया तरीका निकाला है अपने आप को बहलाने के लिए। तो भाई उनसे बोल दो दिल बहलाने के लिए ये ख्याल भी बहुत अच्छा है, चलने दो। नहीं दिखाना किसी को, तो आपके वार्डरोब में जब आप उसको खोलते हो ना, अलमारी को, वो जो जहाँ डेली यूज के कपड़े रखते हो, उस पल्ले के अंदर एक पेपर की शीट चिपका के उसमें शीटें लगा लो। कितनी बार खोलते हो आप अलमारी दिन में? एक बार कपड़े निकालने के लिए, एक बार कपड़े रखने के लिए, कई बार जरूरत के सामान को निकालने और रखने के लिए। वो कबर्ड जो बार बार खुलता है वहां रख दो। अलमारी का वो कबर्ड किचन का जो बार बार खुलता है उस पे लगा दो। आप अपने फ्रिज पे लगा लो, फ्रिज, क्योंकि आपके घर के जो किचन में ना, जेंट्स पार्टी तो बहुत ही कम जाती है, जो बहुत ब्लेस्ड होंगे उन्हीं के घर में जाके, उनके घर के जो मेल पर्सन है वो खाना चाय बना के आपको देंगे, वरना कोई नहीं जाता, आपको सब पानी वानी देने जाना पड़ता है, राइट? आप अपने फ्रिज में भी ये चीज लगा सकते हो। आप अपने फ्रिज को भी विजन बोर्ड की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि फ्रिज भी क्या है, एक अ, जिंदा चीज है, उसमें जीवन है, वो धड़क रहा है ना, वो काम कर रहा है, वो चालू चीज है, तो उसकी वाइब्रेशंस भी साथ में होंगी। लेकिन फ्रिज की भी दो चीजें बहुत अच्छी, फ्रिज के अंदर मत लगाना। अगर कोई व्यक्ति बहुत अग्रेशन करता है ना, गुस्सा करता है, तब हम उसकी पिक्चर फ्रिजर के अंदर रख देते हैं, वो किसी जिपर में डाल के उसकी गुस्सा खत्म हो जाती है, राइट? तो ये एक रेमेडी है। तो विजन बोर्ड का काम ये है, कल हम प्रैक्टिकली विजन बोर्ड बनाएंगे। ज्योति, कैमरा ऑन करो। तो मेरे ख्याल से विजन बोर्ड बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए, अपनी सबसे जब आप उस पे जाओगे ना, सबके पास चैट जीपीटी है? किस किस के पास है, हैंड रेज करो। है पर मुझे चलाना नहीं आता है। कोई बात नहीं, आप चैट जीपीटी पे प्लस के निशान में जाना, और जो आपकी सबसे अच्छी पिक्चर हो उसको डालना, ठीक है? फिर उसको डालना कि मैं इसको कन्वर्ट करो, जब मेरी हैप्पीनेस में, कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, वो अफर्मेशंस के साथ वो आपको डाल देगी। बेस्ट हेल्थ में आप कैसे दिख रहे हो, आपकी ना फुल फोटो होगी, फुल डाल दोगे तो वही डाल देगी कि मेरी इस फोटो को इतना स्लिमर बना दो और ऐसा ऐसा कर दो, ठीक है? आप डाल दो कि ये फोटो का यूज जो है, हिंदी में बोल दो उसको कि इस फोटो का यूज जो है मेरे लिए एक पिक्चर बनाने में करो, जिसमें मैं बहुत ज्यादा वेल्दी हूँ, मेरे आसपास जो है मेरी सारी अच्छी चीजें, मैं खुश हो रही हूँ, ठीक है? आप उस पे अपनी फोटो डालो और आप उस पे लिख दो जो आपको चाहिए, कि मैं ना मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, और मैं उस जो है उस कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, उस ऑफिस में बैठी हुई हूँ, मैं अपने खुद के घर के इनॉग्रेशन की पूजा में बैठी हुई हूँ। आप जिस भी पोजीशन में चाहोगे वो आपकी फोटो बना के दे देगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हो ना, वैसे उससे बात करके कमांड देनी, बट अलग अलग नहीं देनी। प्लस के निशान को आप दबाओगे, अपनी फोटो डालोगे और नीचे कमांड लिख दोगे उसके, और छोड़ दोगे, वो थोड़ी देर में आपकी फोटो बना के दे देगा। अच्छी लगती है, वो फोटो को डाउनलोड बटन में जाके डाउनलोड करना, आपकी गैलरी में आ जाएगी। और जैसे ही आपकी गैलरी में आती है, आप उसका एक कोलाज बना के पेपर पे निकाल लो, या उस आप जगह छोड़ दो अपने विजन बोर्ड पे उन चीजों के लिए। और जब वो पिक्चर बन जाए एक A4 साइज में, उतनी पिक्चर एक कोलाज बना के निकलवा लो ग्लॉसी पेपर पे, एक या दो पेपर में। वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जब आप अपना खुद का बेस्ट वर्जन देखोगे ना वहां पे, तो आपको मजा आएगी। आप ये तरीका भी अपना सकते हो। आपको ये तरीका नहीं बना अपनाना, तो बीच में एक अपना अच्छा सा फोटोग्राफ लगा लो, और आजू बाजू पिक्चरें काट के चिपका दो, जैसे हम बेसिक विजन बोर्ड बनाते हैं, जैसे मैंने अपने इस वाले विजन बोर्ड में किया था, हम सब ने बनाया था। हमने ईयर के स्टार्टिंग में, इसमें से मैंने बहुत खा ली है, बहुत सारी चीजें पूरी हो गई है मेरी, तो वो मैंने निकाल दी है, और इसको रीप्रोग्राम करना है। और इसको फिर हर मंथली बेसिस पे, हर वीकली बेसिस पे अपडेट करते जाओ। जैसे कि आपने लिखा
कि आपने किताब पढ़ी, अब आपने एक किताब पढ़ ली, मेरी किताब का नाम ये था, थैंक यू, ये बुक पूरी हुई, दूसरी लगा दो। थैंक यू, ये चीज पूरी हुई, तीसरी लगा दो। राइट। आपका कोई अफर्मेशन 21 डे में आपकी कोई विश पूरी हो गई, उसको निकालो, दूसरी लगा दो। कोई चीज है जो हो ही नहीं रही और उसको देख के आपको रिग्रेट हो रहा है थोड़ा सा, हटा दो उसको वहां से, कुछ और लगा लो। वो बोर्ड धड़कता हुआ दिल होना चाहिए जिसको देख के आपको खुशी मिले। राइट। तो आपको अपने लिए अपना मैजिकल बोर्ड बनाना है। कैसे बनाना है मैंने बता दिया, अपनी कहानी आपको खुद लिखनी है, क्योंकि अपनी कहानी हर व्यक्ति खुद ही लिखता है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि फैक्टर काम करता है उस पर। राइट। तो आज का दिन है, अगर आप कर पाओ तो थोड़ी सी मेहनत करोगे आज, और कल तक ये काम पूरा कर लोगे, ताकि कल। मिथिलेश जी, आपने जो भेजा था ना, लाइक जो फोटोज आपने भेजी थी, इसमें से दो की मैंने फोटोकॉपी कराई है विद माय पिक्चर इनसाइड, आपकी तो आवाज मैंने कट कल रही है, डाली। आप वीडियो बंद करो तो आपका ऑडियो साफ आएगा। हाँ, अब बोलो। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, आपने जो वो विजन बोर्ड्स के जो पिक्चर्स भेजी थी ना, हाँ। उसमें से मैंने दो की प्रिंट आउट करवाई है। एक में मैंने अपनी फोटो बीच में डाली, जिसमें आपकी बीच में थी ना, उसमें मैंने अपनी फोटो डाली है। ठीक तो है। इसके साथ में अगर कुछ और भी डालना चाहूँ तो डाल सकती हूँ ना फिर? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हो। देखो, ये रेडीमेड है, ये आप फोन के वॉलपेपर पे हाँ। लगा सकते हो। जैसे मैं देख रही हूँ कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में स्पिरिचुअल एंड विजडम लिखा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी एंड विजडम। राइट। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, विजडम फॉर नॉलेज, ये इसने रेडीमेड बना दिया है। अब हाँ। आप चाहो तो इसको स्पेसिफिक कमांड दे के बना सकते हो, या आपको ये रोड मैप मिल गया, आप इसी के जैसे और बना सकते हो। राइट। अच्छा, इसका हेल्प लेके आई कैन मेक हाँ, मैंने डिफरेंट थिंग्स। रेफरेंसेस के लिए आपको दिया था। और आप ओके। डिक्टो बनाना चाहते हो तो आप लिख दो कि इस वाले खाने में इसकी जगह ये, इस वाले ये वाली फोटो को प्लस करके डाल दो, फिर उसमें लिखो कि इसकी जगह मेरी फोटो डालनी है आपको, और फिर उसमें ये लिख दो कि ये वाले इसकी जगह ये लिखना है, इसकी जगह ये लिखना है, इसकी जगह ये लिखना है। वो सुधार देता है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये लिखना है ना नीचे, मैंने अफर्मेशन लिखी कि आई एम द ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, आपको नहीं हाँ। लिखना है तो आप उसको चेंज कर दोगे कि आई एम द ब्यूटीफुल चाइल्ड लिखना है, मुझे ब्लेस की जगह ब्यूटीफुल हम्म। को लिख दो, तो वो कर देगा। अगर आप ये पूरा कोड डाल के, पिक्चर डाल के इसमें लिखोगे कि इसकी जगह मेरी पिक्चर लगा दो, वो लगा देगा। अच्छा। ठीक है? तो थोड़ी सी मेहनत करो, ये काम करो, जहां अटक रहे हो मुझे कॉल करो। अभी 2 दिन बिल्कुल मेरा पोर्टल खुला हुआ है, बिंदास होके कॉल करो और अपना ये बनाओ, क्योंकि जब हम 27 में जाएंगे ना, इस बार का गोल्डन गेट कुछ अलग ही खुलेगा। मिथिलेश जी, आपने ये डाला है क्या ग्रुप में? हाँ, मैंने ग्रुप में पिक्चर्स डाली हैं। अच्छा, मैं चेक करती हूँ, क्योंकि हाँ। 2 दिन से किया नहीं क्योंकि था मैं तो ना ये पहली बार बनाऊंगी, मुझे इसी वजह से देख के फिर आइडिया मिला है, तो मुझे तभी मैं पूछ रही थी कि कैसे क्या करना है। हाँ, तो ये चीज आप क्या करोगे कि एज इट इज आप उस पर डालोगे। जैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ वाला कॉलम है, उस पर लिखना कि हम्म। स्पिरिचुअल ग्रोथ वाले कॉलम में मुझे सिर्फ डेली 20 मिनट मेडिटेशन, इतना ही लिखना है बस। ठीक है। जैसे मान हाँ। लीजिए कि मेरे इसमें ये है, आप डाल दोगे वो सुधार देगा। जैसे इसमें लिखा है फेम के लिए ना, फेम, हाँ। नेम एंड रिकॉग्निशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, आप इसको हटा के आप लिखना चाहते हो कि मुझे बहुत फेम मिला है, मैं एवरी ईयर्स 30 न्यू स्टूडेंट्स को अपनी कोचिंग में ऐड करती हूँ। अब अगर आप डाल दोगे तो ये लिख देगा। राइट। अच्छा। अगर मुझे ओके। इसमें लिखना है कि मैंने जो है वो 10,000 लोगों को जो है होलिस्टिक लाइफ स्टाइल के लिए सर्व किया, तो वो हम्म। लिख देगा। आपको अगर ये वाला कॉलम साउथ वेस्ट में जैसे लिखा है लव, मैरिज एंड स्टेबिलिटी, तो उस हम्म। पे जैसे जो शादीशुदा नहीं है उनको हम्म। लिखना है कि मैंने अपना बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर अट्रैक्ट किया है, तो आप वो लिख दो कि मुझे मेरे मन चाहा बहुत अच्छा मेरी केयर करने वाला पार्टनर मिल गया है, ऐसा लिख दो और ये सारा मिटा दो, तो वो लिख देगा। राइट। तो इसको आप ओके। अपने तरीके से भी चेंज करके एक बड़ा सा कोलार्च निकलवा सकते हो। आप चाहो तो बैनर वाले के पास जाओ, कहना भैया बैनर बना दो इतने बाय इतने का, वो बना देगा आपके लिए। बट याद रखना, ये जादू की तरह काम करता है। और जब तक आपके इमोशंस आपके वर्ड्स में, आप चाह रहे हो कि आपको बंगाली में लिखना है, आपको मराठी में लिखना है, आपको पंजाबी में लिखना है, उर्दू में लिखना है, बिल्कुल लिखो जो लैंग्वेज आपको रेजोनेट करती है। अब इंग्लिश में लिखा है, हमको मीनिंग हम्म। पहले एक बार हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड हो रहा है, नहीं, अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखो।
जो चीज आपको कनेक्ट करे उस चीज से आपको ये काम करना है। और जो चीज लग रहा है कि भाई ये 1 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया डेड एसेट में जा रहा है, ये देख के मुझे इरिटेशन हो रही है, उस चीज को निकाल दे। पोलार्स बनाने के लिए विजन बोर्ड नहीं बनाना है, रोड मैप है ये हमारा, ताकि इसको देख के ना हमारा आरएएस सिस्टम ट्रिगर और वो हमको उन चीजों को दिखाए, इन चीजों की तरफ लेके जाए। ठीक है। ओके, ठीक, ठीक, थैंक यू। हाँ कुछ। एक बार फिर से बोल देना ना, पहले फर्स्ट क्या अफर्मेशन पता है मुझे 3 बार लिखना है, वो हम्म। करना है। उसके पहले फर्स्ट क्या था, वो मेरा एक थोड़ा मिक्स हो गया। मैं बता, सबसे पहले आपको क्या करना है, अवेयरनेस रखनी है, क्या बोल रहे हो क्या लिख रहे हो किस चीज के लिए आपको करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है ध्यान और जागरूकता। राइट, कि आपको जो है जो भी चीज चाहिए उसके लिए आप कितने इम्पेशेंट हो और कितने दिल से आप उस चीज को पाना चाहते हो। नंबर सेकंड आएगा स्लीप ओवर सिस्टम, सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद आपको बोर्ड देखना है, अफर्मेशंस बोलनी है। ठीक है। फिर आता है, 1 मिनट मैं कुछ गलत बता रही हूँ, हाँ सही बता रही हूँ। ठीक है। अफर्मेशन, अफर्मेशन मैंने आपको 5 बताई या 4 बताई। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मैं अच्छे अवसरों को आकर्षित करता हूं, और मेरा लक्ष्य मुझे मिल रहा है, और इसमें जोड़ लो मेरा लक्ष्य मुझे आसानी से मिल रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद अपने लक्ष्यों को लिखना है, 3 बार लिखना है। आप लिख लो, आप ये 369 के मेथड में लिख सकते हो, आप एक दिन में 1 बार 3 बार लिख सकते हो, जो आपका दिल करे, जितना आपके पास टाइम। फिर आपको ग्रेटिट्यूड करना है उन चीजों के लिए। मान लो मॉर्निंग में आपने लिख लिया तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आपने मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड कर लिया तो आप दिन में इन चीजों को लिख लो, रात में लिख लो जब मन करे। और सोते समय उन चीजों को पढ़ना है, विजन बोर्ड आपके सामने लिखा है, वो अफर्मेशंस आपके सामने हैं, ये चारों पांचों, ये पढ़ के आपको सोना है। चाहो तो अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लो व्हाट्सएप पे और वही रोज रील चला दो, जैसे मैंने नाइट मेडिटेशन मेरे ही सोने के लिए बनाया है। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, एक बार बैठ के इसका विजुअलाइजेशन जरूर करना है, बस इतना ही। ठीक है। तो कल मिलते हैं, अपना मटेरियल इकट्ठा करो और मुझे बताओ क्या क्या करना है। माइक अनम्यूट करो और एक साथ बोलो जय गणेश जय सीताराम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बोलना। सभी को जय जय गणेश जय गणेश सीताराम। जय सीताराम। जय जय गणेश, गणेश जय गणेश जय सीताराम। सीताराम। थैंक यू, और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, और कल सारी चीजें इकट्ठी कर लीजिए, कल हम साथ में बनाएंगे। एक्स्ट्रा जाना पड़े तो जाओ, कैब करो, जिस पे जाना हो जाओ, घर पे प्रिंट आउट निकालना हो, किसी के हाथ पैर पड़ना हो करो, लेकिन कल तक चीजें इकट्ठी कर लो। ठीक है। मैं भी कल ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं कल गुरुवार है क्योंकि, तो फिर तो मैं अगर लेट, अगर हो जाता है मेरा तो मैं लेट ज्वाइन कर सकती हूँ। अच्छा, पूजा मैं करनी देखती हूँ। होती है गुरुवार की। हमको करो, नहीं तो मित्रेश जी, हाँ जी। कल थर्सडे है ना, हाँ, तो अगर टाइमिंग चेंज करके करना है ताकि हम भी फ्री रहे, क्योंकि ये टाइम बहुत टाइट होता है मेरे लिए भी। कब करोगे तो, सबको पूछ लीजिए, 5 o'clock करना क्योंकि है, फोर मेरा जो थर्टी फाइव वो है ना, क्या बोलते हैं जो, मुझे दिन में जो मेरी सपोर्टिंग टीम होती है, वो भी कभी भी कॉल करेगी कि मैडम आप फ्री हो क्या, चलो 1 घंटा बैठते हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा वो होता है। नहीं तो आप उनके साथ टाइम पहले ही फिक्स कर लीजिए, तो फिर वैसे अगर हो सकता है तो। क्या ये टाइम मैं भी देखिए बैठ नहीं पा रही हूँ एक्चुअली। ओके, हम देख लेते हैं, आप लोग अपना अपना सुटेबल टाइम डाल लो, कुछ बीच का होता है तो हम नहीं, एडजस्ट कर। आप ना अपने 1 या 2 टाइमिंग डालिए, फिर हम उसके हिसाब से हम अच्छा चलें। मुझे एक बात बताओ, आ, कल 11 से की जगह 10 को पूरा करके 11 बजे खत्म कर दें तो, कल का हाँ, टॉपिक क्या है। हो जाएगा। नहीं, कल वैसे भी हमें ना मैजिक चेक बनाना है, और ये भी हमारे विजन बोर्ड का एक हिस्सा है। नहीं, अपने दिन को जादुई बनाना है, 17th डे है चेक बनाना। तो टॉपिक जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 10 बजे भी नहीं हो पाएगा। चलो मुझे टाइमिंग डालो फिर मैं देखती हूँ। वैशाली, हाँ बोल दे बेटा, सॉरी। आज का ग्रेटिट्यूड का विचार, मैंने जार ले लिया, जार के बारे में भी मुझे बोलना है, बोलो। मैं जीवन पर विश्वास रखती हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं निडर हूँ। मैं जीवन मैं पर
जीवन जीवन पर। पर विश्वास रखती हूँ। मैं हम्म। सुरक्षित हूँ। मैं मैं निडर हूँ। मैं निडर हूँ। ठीक है। आज का विचार है, जार का विचार है ना, इसे लिखो और इसे जियो आज के दिन, कि मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, मैं जीवन में विश्वास रखती हूँ, और मैं निडर हूं। निडर पता कौन होता है? वर्तमान में जीने वाला, कि जिस समय जो चीज आएगी उस समय वो चीज फेस करेंगे, क्योंकि चिंता करने से चीजें नहीं बदलती। हाँ, एनर्जी चेंज करने से बदल जाती हैं। कई बार कोई मुझे कहता है ये होगा, ये होगा, ये होगा रहेगा, मैं कहते नहीं होगा, अभी थोड़ी हुआ है, अभी 2 दिन का टाइम है, और वो चीज सच में नहीं होती है। तो ये डरने से अच्छा है कि अच्छा अच्छा सोच के अपनी चीजों को सुधार लो। राइट। चलो कल मिलते हैं। सबको जय गणेश, जय सीताराम। टाइमिंग मुझे बताओ, क्योंकि मुझे मेरा शेड्यूल टाइट है। मेरा जो मेंटोर है वो नहीं सुनता। मैंने उनसे कहा लाइट नहीं है, बोलते मोबाइल से ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तो बोलते तबीयत खराब है, दिमाग खराब तो नहीं है ना, क्लास में आओ। वो ऐसे टीचर है। उन्होंने कहा अभी आप फ्री हो? मैंने कहा नहीं, मैं सो रही थी। सोने का मतलब फ्री होता है मैडम, जूम ज्वाइन करो। तो मुझे ऐसे मेंटोर मिलते हैं, टचवुड, मुझे ऐसे ही मेंटोर मिले हैं, तो मेरे लिए कोई रियायत नहीं होती। मेरी क्लास है, मैंने तो आपसे मना किया क्लास करने। एक मैंने बात करनी है, क्यों कर रहे हो? छोड़ दो क्लास, आ जाओ, वो ऐसा बोल देते हैं। फिर वो सीनियर भी है थोड़े से, तो मुझे मजा भी नहीं आती जिद करने में। तो मैं देखती हूँ, बाकी मुझे टाइमिंग डाल देना, ठीक है? चलें, बट टाइमिंग डाल देना मृणाल, कब फ्री होगी सारे डाल देना, फिर डिसाइड करते हैं। बाकी ग्रेटिट्यूड क्लास तो 11 बजे ही होगी। हाँ वो ठीक है। मौसमी मैम बता दे, वंदना मैम बता दे, सारे तुम डाल दो, बता ग्रुप दो। में थोड़े से ही लोग हैं एक्टिव हैं, जो सब टाइम लगेगा, हाँ, बीच का निकाल लेंगे। क्योंकि क्लास होगी ना, इन लोगों की क्लास लेनी होगी। दोनों चल सकता है। 11 तो आप नहीं, कब भी आ सकते हो। 11 बजे आप जो ही कर होता लोगे, कोई है, बात नहीं। 11 बजे जो आपकी जो शाम की क्लासेस है, वो आप कितने बजे से शुरू होते हैं? 4 बजे, 3 बजे का पहले आ जाता है। हाँ, जो 2 बजे छूटते होंगे वो चार मतलब बजे तक। 3:30 सोच लो, हाँ 3:30 सोच लो। बच्चा चलो देखते हैं, आप लोग डालो टाइमिंग, फिर हम पोल बनाते हैं। राइट। चलो चलें, जय गणेश, जय सीताराम। जय गणेश, जय सीताराम। थैंक यू। सबको थैंक यू वैशाली, थैंक यू मृणाल, थैंक यू मस्त मैम, थैंक यू हेमा मैम, थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू प्रीति, थैंक यू ज्योति। थैंक यू, थैंक यू।